हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक को। आज हम कंपेयर करेंगे कि और देखेंगे कि भैया कौन से शेयर में पैसा लगाया जा सकता है। देखिए, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वो एक सरकारी बैंक है, पीएसयू बैंक है। फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ बैंक है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 38 रुपीज के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है और फेडरल बैंक तकरीबन 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों शेयर के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो देखिए, सरकारी बैंक है ये और एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का जो परफॉर्मेंस अगर हम प्रीवियसली देखें तो थोड़ा बहुत बेटर हुआ करता था, लेकिन जब से इसका मर्जर किया गया है बाकी नॉन परफॉर्मिंग बैंक के साथ, इसकी हालत खराब हो गई है। यहाँ पर अगर आप पिछले एक साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो 140 रुपए से शायद कंटिन्यूसली टूटता हुआ नीचे आ रहा है। 37 रुपीज का अब तक का सबसे बड़ा लो ये बना चुका है। 5 साल की अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो पिछले 5 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो तकरीबन तकरीबन 200 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा, 212 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था। और अब तक का सबसे बड़ा लो 37 बना है, मतलब अब तक अपने सबसे बड़े लोअर प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम की बात करें, मतलब कि जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो देखिए, इसका आईपीओ जो आया था वो तकरीबन 2000 की साल में आया था और तब से लेकर अब तक जो बैंक ने सबसे बड़ा हाई बनाया है वो 214 रुपए के आसपास का बना हुआ है। और अगर जो लो बना है 37 का जो लो बना है वो आज से पहले 2009 के आसपास बना था। ये इतने कम प्राइस पर ये शेयर इस लेवल पर अगर हम बात करें तो इस प्राइस तो 2009 के साल में गया था। और ये एक अगर आप यहाँ पर इसका लाइन देख सकते हैं तो एक बढ़िया सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस प्राइस के ऊपर। इस प्राइस के ऊपर इससे पहले भी शेयर जा चुका है। देखिए, इससे पहले भी शेयर कई बार जा चुका है और जब भी गया है बाद में इसने बाउंस बैक जरूर किया है। लेकिन अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो याद रखिए गिरावट और बड़ी भी यहाँ पर हो सकती है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ अच्छी नहीं है। आज खुद आप सोचिए कि बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। कुछ कुछ बैंक भैया 12 से 15% तक उछल गए थे, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला। वॉल्यूम ट्रेड काफी ज्यादा रहा, तकरीबन तकरीबन आप इसका वॉल्यूम जो देखिए 4.5 करोड़ तक का रहा, वो भी एनएससी में, और बीएससी में तकरीबन 18 लाख के आसपास रहा। तो वॉल्यूम ट्रेड काफी हाई रहा यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई बड़ी रैली यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि देखने को मिली हो आज यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 85% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 2% लोग ही है जो होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 85% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच दो शेयर में, और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर हम देखें दिसंबर क्वार्टर में 1400 करोड़ का लॉस हुआ था इनको। मार्च के अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। अभी तक उसको लेकर कोई डेट भी सामने नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले देखिए, कंपनी अगर बैंक की बात करें तो एक क्वार्टर में बड़ा सा लॉस है, उसके प्रीवियस 2 क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, बाद में फिर से 1000 करोड़ का लॉस, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट। तो पैसा उतना ज्यादा बना नहीं रहा है ये बैंक। हो क्या रहा है कि भैया एनपीएस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं इनके, और उतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। और अभी जो हालात है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए उतने अच्छे नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैंकों से कुछ पावर्स छीन लिए गए हैं। और जो सरकार आरबीआई के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है मोरेटोरियम की, तो उससे हुआ यह है कि काफी लोग अभी बैंक को जो किस्तें चुकाते हैं, जो हफ्ता चुकाते हैं, वो अभी पे नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जिन्होंने भी होम लोन ली है, कार लोन ली है, तो अभी मोरेटोरियम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि भैया नेक्स्ट अगस्त महीने तक अगर वो चाहे तो अपनी ईएमआई ना चुकाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश फ्लो इनका बंद हो चुका है। और जिस तरीके की सिचुएशन है अभी कोविड-19 की, बिजनेसेस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बिजनेसेस बर्बाद तक हो रहे हैं और काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है। आप खुद सोचिए कि काफी लोगों की यहाँ पर नौकरियां तक जा रही है। तो बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा दबाव से, स्ट्रेस से गुजर रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 71.60% की होल्डिंग है।
और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भैया बाकी लोग बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोटर तो खरीदारी करेंगे ही। एफआईएस के पास जो 7% की होल्डिंग थी, अब देखिए 4.5% तक आ चुकी है, मतलब एफआईएस अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो 10.96% की होल्डिंग थी, अब वो 10% की है, मतलब उनकी भी होल्डिंग गिरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की भी 4.28% की होल्डिंग 3.56% पर आ चुकी है, तो उनकी भी होल्डिंग यहाँ पर गिरी हुई है। तो ये बात हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की, काफी स्ट्रेस में है ये शेयर। और उसके कंपेयर में अगर हम फेडरल बैंक को अगर देखेंगे, तो आज फेडरल बैंक में 6.5% की तेजी देखने को मिली है। 41 रुपीज के ऊपर ये शेयर आ चुका है। एक बहुत बड़ी रैली हम कह सकते हैं कि फेडरल बैंक में आज देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम ट्रेड दोनों का सेम ही है, तकरीबन 4.5 लाख, सॉरी 4.5 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और तो और टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव है, तो ये भले ही प्राइवेट बैंक है लेकिन इनके ऊपर तो दबाव जरूर देखने को मिलेगा। पी 5 के आसपास है, बहुत सस्ता मिल रहा है 5 का पी। इंडस्ट्री पी 19 है, बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62 है, ईपीएस 8 के आसपास और डिलीवरी 32 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए 28% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 72% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 28% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 72% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम देखेंगे तो भैया वहां पे 13% खरीदने की है और 85% लोग बेचने की है। और देखिए यहाँ पर ये कोई जो लोग सलाह देते हैं, ये आप और मेरे जैसे व्यूअर ही है। अगर मैं यहाँ पर बाय लिख दूंगा तो भैया मेरा वोट जुड़ जाएगा, या फिर अगर सेल लिखूंगा तो वो भी वोट जुड़ जाएगा। तो बस उसी हिसाब से ये चीज काम करती है। यहाँ पर हम देखें तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि फेडरल बैंक आप देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट किया है और क्वार्टर द क्वार्टर प्रॉफिट इनका इंप्रूव भी हुआ है। दिसंबर 2018 में 333 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में ये इंक्रीज होकर 380 करोड़ रहा, जून में 385 करोड़ रहा, सितंबर में 416 करोड़, बाद में 440 करोड़। तो हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो एफआईएस जो है उनके पास जो 37% से होल्डिंग थी, अब वो 33%, तो एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई है। 4.25% की होल्डिंग 5.91% है और म्यूचुअल फंड की 21% की होल्डिंग 26% हो चुकी है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भैया क्या करे, खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं और कौन सा शेयर को पहला प्रेफरेंस दे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को तो मैं स्ट्रेट अवे आपको मना कर दूंगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मैं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की मैं बात करूँ, सरकारी बैंक की बात करूँ, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और किसी बैंक में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फेडरल बैंक पर आप चाहे तो एक रिस्क जरूर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव बनेगा, लेकिन फेडरल बैंक में थोड़ा सा चांसेस ये है कि आने वाले दिनों में फंड रेज के लिए भी ये लोग जा सकते हैं और भी कई सारी चीजें हैं। और ये जो बैंकिंग सेक्टर पर जो दबाव है वो कुछ वक्त के लिए है। ठीक है, अगस्त के बाद तो भैया सब लोग ईएमआई भरना शुरू कर देंगे, मतलब भरनी ही पड़ेगी। ऐसा रूल नहीं है कि फेडरल के आरबीआई भैया 6 महीने तक लोगों को राहत ही देते रहेंगे, बाद में पैसा तो पे करना पड़ेगा ना, तो बैंक के पास वापस से पैसा जरूर आएगा। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये है कि भैया इनका एनपीएस जो है वो काफी ज्यादा है। इनके ऊपर एनपीएस काफी ज्यादा है, जबकि फेडरल बैंक के ऊपर एनपीए उतना ज्यादा नहीं है। छोटा बैंक है लेकिन एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि अच्छा और डिसेंट बैंक हम कह सकते हैं कि जो रिटर्न कमा कर दे सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं अवॉइड करूंगा। सबसे पहले एनपीएस काफी ज्यादा है, और दूसरी बात है कि भैया आने वाले दिनों में अगर कोई और पीएसयू जो छोटे और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर कोई और बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो याद रखिए सरकार क्या करेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ या फिर स्टेट बैंक के साथ उन सबका मर्जर कर देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर जब किया गया, इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। अगर आने वाले दिनों में और कोई बैंक डूबता है और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ उसका भी मर्जर करने की घोषणा होती है, तो याद रखिए ये बैंक और ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। सेकंड नंबर का पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यही मैं कहूंगा कि अभी भी मुझे इसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है जितना मुझे प्राइस वाइज फेडरल बैंक में दिख रहा है। तो मैं फेडरल बैंक में पैसा लगाना पसंद करूंगा, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी मैं
सारे शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ SIP मोड में ही खरीदारी करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर 100 शेयर खरीदने होंगे तो 40 रुपए के लेवल पर मैं 20 शेयर खरीदूंगा, फिर मैं वेट करूंगा। अगर शेयर वापस 38 37 तक जाएगा तो मैं और 20 शेयर खरीदूंगा, फिर वेट करूंगा। अगर 35 तक जाएगा तो और 25 से 30 शेयर खरीद लूंगा, फिर वेट करूंगा मैं। तो जब जब गिरावट आएगी मैं थोड़ा थोड़ा शेयर्स यहाँ पर खरीदता जाऊंगा, कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलूंगा। जरूर 1 साल में ये शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ मुझे दिख जाएगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।